नमस्कार, वेलकम टू माय चैनल मुक्ता होम साइंस क्लासेस। आज का टॉपिक है प्रसारकर्ता। ठीक है। एक्सटेंशन वर्कर ये किसे कहते हैं, एक्सटेंशन वर्कर है क्या। ठीक है, तो चलिए देखते हैं। एक्सटेंशन एक्सटेंशन वर्कर। एक्सटेंशन वर्कर वो है जो प्रसार करे। ठीक है। जैसे कोई योजना आई, कौशल विकास मिशन, तो उसमें क्या है, तो ये इनका काम है लोगों तक जानकारी पहुंचाना, ग्रामीण क्षेत्रों को लाभान्वित करना। किनका काम होता है, प्रसारकर्ता। ठीक है, प्रसारकर्ता का काम होता है। अच्छा, इसमें भी जो है जैसे प्रसार कार्य है तो उनका भी क्षेत्र बहुत व्यापक है, विस्तृत है। और इस कार्यक्रम को सफल बनाने के लिए कई लोगों का एक इनमें जो है पद दिए हुए हैं, कई पद हैं। उन सबके सहयोग से एक चेन है ना, एक चेन है जो एक दूसरे से जुड़ी हुई है। जैसे प्रसारकर्ता के ऊपर सुपरवाइजर और प्रशासक है ना, एडमिनिस्ट्रेटर। तो ये सब एक दूसरे, जैसे कोई योजना आई तो उन्होंने नीचे तक बात पहुंचाई, फिर प्रसारकर्ता तक बात आई, फिर स्पेशलिस्ट विशेषज्ञ हैं उनके, इन सब के द्वारा जो है एक चेन बनी हुई है। लोगों की समस्याएं, यानी सर्वे पहले किया जाता है, फिर लोगों की समस्याओं को सुना जाता है, सर्वे किया जाता है, फिर उनके समाधान के लिए कुछ योजनाएं लाई जाती हैं। ठीक है। जैसे बेरोजगारी सबसे बड़ी समस्या है, तो ये सर्वे किया गया कि इतने लोग बेरोजगार हैं, यानी इस क्षेत्र में सबसे ज़्यादा बेरोजगार लोग हैं, तो इन पर फोकस किया जाए। तो कुछ योजनाएं तैयार की गई गवर्नमेंट द्वारा, केंद्र राज्य सरकार द्वारा। तो ये योजनाएं तैयार की गई। तो कुछ एक तरह से प्रसार कार्यकर्ता प्रचार करने के लिए कुछ पद डिसाइड हैं, उनके द्वारा लोगों तक जानकारी पहुंचाई जाती है, उनकी समस्याओं को सुना जाता है और उनका समाधान किया जाता है। बिना किसी इन प्रसारकर्ताओं द्वारा किस कार्यक्रम को सफलता तक पहुंचाना संभव नहीं है। ठीक है, इसलिए चेन का होना आवश्यक है, इन पदों का होना आवश्यक है। तो प्रसार कार्यकर्ता जो प्रसार कार्य है, जो भी प्रचार प्रसार का कार्य है, वो उसका कार्य बहुत, इसका क्षेत्र बहुत ही व्यापक है। ठीक है, क्षेत्र बड़ा ही है, बड़ा विस्तृत है। इसमें अनेक शाखाएं होती हैं, अनेक लोग इस कार्य से जुड़े होते हैं। ठीक है, बहुत से लोग इस कार्य से जुड़े होते हैं। सभी व्यक्तियों के सम्मिलित प्रयास द्वारा ही कार्यक्रम को सफल बनाया जाता है। तो इनके भी कुछ पद हैं, मुख्य पद हैं जो निम्न है। मुख्य पद हैं, कौन कौन से पद आ जाएंगे इसमें। इसमें पहला पद है प्रसार प्रशासक। प्रसार प्रसार प्रशासक। प्रसार प्रशासक इसे बोलते हैं एक्सटेंशन एडमिनिस्ट्रेटर। एक्सटेंशन एक्सटेंशन एडमिनिस्ट्रेटर। एक्सटेंशन एडमिनिस्ट्रेटर। दूसरा, इसमें दूसरा पद क्या हो सकता है, दूसरा पद है प्रसार पर्यवेक्षक। प्रसार पर्यवेक्षक। प्रसार पर्यवेक्षक इसे बोलते हैं एक्सटेंशन सुपरवाइजर। एक्सटेंशन एक्सटेंशन सुपरवाइजर। ठीक है। तीसरा पद इसमें क्या है, तीसरा पद है प्रसार कार्यकर्ता। प्रसार कार्यकर्ता, एक्सटेंशन वर्कर। एक्सटेंशन वर्कर। और चौथा पद है इसमें प्रसार विशेषज्ञ। प्रसार विशेषज्ञ जिसे बोलते हैं एक्सटेंशन स्पेशलिस्ट। एक्सटेंशन स्पेशलिस्ट। ठीक है, तो ये मुख्य पद हो गए। कौन कौन से पद हैं, पहला है प्रसार प्रशासक जिसे एक्सटेंशन एडमिनिस्ट्रेटर बोलते हैं। दूसरा है प्रसार पर्यवेक्षक जिसे बोलेंगे प्रसार पर्यवेक्षक जिसे बोलते हैं एक्सटेंशन सुपरवाइजर। एक्सटेंशन सुपरवाइजर। फिर प्रसार कार्यकर्ता जिसे बोलते हैं एक्सटेंशन वर्कर। प्रसार विशेषज्ञ यानी एक्सटेंशन स्पेशलिस्ट।
ठीक है। तो इनका काम क्या होता है, कृषकों के साथ विचार करना, वार्तालाप करना, सर्वे करना, लोगों की समस्याओं को सुनना और लोग ऊपर तक एडमिनिस्ट्रेटर तक पहुंचाना। ये इनके द्वारा फिर नई योजनाएं आती हैं कृषकों से संबंधित। और क्या होता है इसमें, इसमें जो है नवाचार प्रसारण किया जाता है, जिससे प्रौढ़ को फोकस किया गया है। नई टेक्नोलॉजी को ये जल्दी एक्सेप्ट कर लेते हैं कि कौन सा गोष्ठी रखी जाएगी कि क्या होगा। तो इनका सम्मिलित, ये सब लोग सम्मिलित होते हैं, यानी ग्रामीणों को भी इसमें वो लिया जाता है, सम्मिलित किया जाता है। और ये पद दिए हुए हैं, इन सबके सहयोग द्वारा प्रसार कार्यक्रम को सफल बनाया जाता है, सफलता की ओर ले जाया जाता है। ठीक है, तो ये पद हो गए मुख्य पद। इसमें योग्यता क्या हो सकती है, प्रसारकर्ता की, जो लोगों को लाभान्वित कर रहा है, ग्रामीणों को लाभान्वित करना, ये प्रसार करता है कि उनकी समस्याओं को सुनना और समाधान करना। ठीक है, ये इनका काम है। इनकी सबके द्वारा, इन सबके सम्मिलित रूपों द्वारा ही कार्यक्रम को सफल बनाया जाता है। अब देखते हैं इनकी योग्यता क्या हो सकती है। योग्यता किसकी योग्यता, प्रसारकर्ता की योग्यता क्या हो सकती है। सबसे पहली योग्यता तो इसमें यह होनी चाहिए कि माध्यमिक परीक्षा उत्तीर्ण हो। क्या हो, माध्यमिक परीक्षा उत्तीर्ण हो। माध्यमिक परीक्षा उत्तीर्ण हो किसकी, प्रसारकर्ता इसमें अप्लाई तभी कर सकते हैं जब वो माध्यमिक परीक्षा उत्तीर्ण हो। दूसरी योग्यता इसमें क्या है, दूसरी योग्यता ये माना गया है कृषि कार्यों का अनुभव हो। कृषि कार्यों का अनुभव हो, कृषि कार्यों का अनुभव हो। नेक्स्ट है, और योग्यता क्या हो सकती है, नेक्स्ट योग्यता है प्रसार कार्यकर्ता को ग्रामीण इलाकों में रहने के लिए तत्पर रहना होगा, रहना हो। तो इसमें क्या है, ग्रामीण इलाकों में रहने के लिए तत्पर होना चाहिए, ठीक है। तो ऐसी उनकी भावना हो कि ग्रामीण इलाकों में रहने के लिए तत्पर हो। ठीक है, और अगर उसी क्षेत्र का ही निवासी हो तो और भी ज्यादा अच्छा है। ठीक है, तो ये इनकी योग्यता है। और एक और योग्यता है इसमें कि कर्मठ हो। ठीक है, कर्मठ और उत्साही हो। कर्मठ और उत्साही हो। ठीक है, तो इनकी योग्यता है कर्मठ और उत्साही हो, अपने कार्य के प्रति लगन हो और लोगों को उत्साह से भर दे, खुद भी उत्साही हो, लोगों को उत्साह से भर दे, लोगों का विश्वास उनमें बढ़े। ठीक है, तो ये क्या है, कर्मठ और उत्साही हो, इनकी योग्यताएं दी हुई है। पहली चीज तो इसमें माध्यमिक परीक्षा उत्तीर्ण हो, ये सबसे पहली योग्यता है। दूसरा कि कृषि कार्यों का अनुभव हो। तीसरा है ग्रामीण इलाकों में रहने के लिए तत्पर हो। ठीक है, ऐसा ना हो कि वो वहां नहीं रह सकते, ऐसा नहीं, वहां रहने के लिए तत्पर हो, तभी तो उनकी बातें सुनेंगे, उनकी समस्या का समाधान करेंगे। जब तक ग्रामीणों की समस्या का पता नहीं होगा, समाधान कैसे होगा। फिर कर्मठ और उत्साही हो, ये भी इनकी योग्यता है। तो इसमें क्या देखा गया कि एक्सटेंशन वर्कर के कुछ पद दिए हैं, इन सबके सम्मिलित रूपों द्वारा ही कार्यक्रम को सफल बनाया जा सकता है। इनके पद कौन से हो सकते हैं, इनके पद दिए हुए हैं। पहला प्रसार प्रशासक, दूसरा है प्रसार पर्यवेक्षक, तीसरा है प्रसार कार्यकर्ता और चौथा है प्रसार विशेषज्ञ। इनकी योग्यता क्या हो सकती है, प्रसारकर्ता की योग्यता क्या है, कौन लोग इसमें अप्लाई कर सकते हैं, वही लोग जो माध्यमिक परीक्षा उत्तीर्ण हो। दूसरा है कृषि कार्यों का अनुभव हो, ग्रामीण इलाकों में रहने के लिए तत्पर हो और कर्मठ तथा उत्साही हो। ठीक है, तो इस वीडियो में एक्सटेंशन वर्कर के बारे में पढ़ा गया कि इनमें कौन कौन से पद आते हैं और इनकी योग्यता क्या है। नेक्स्ट वीडियो में आगे के टॉपिक है, उनको डिस्कस करेंगे। धन्यवाद।